हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद स्टडी स्टेज। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। आज की इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग सीखेंगे। यानी कि फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 3/2 प्लस 4/2। इन दोनों भिन्नों को आपस में जोड़ना है, यानी कि 3/2 में 4/2 को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ा जाएगा? यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 3/2 और 4/2 लिखा है, यह दोनों एक क्या है, भिन्न है। जहाँ ऊपर वाली संख्या अंश होता है, क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाली संख्या हर होता है। यानी कि अंश बटा हर के रूप में जो संख्या लिखा रहता है वह एक टोटल क्या होता है, भिन्न होता है। तो भिन्न को कैसे जोड़ा जाएगा? भिन्न के जोड़ का पहला नियम है कि पहले देखेंगे कि क्या भिन्न का हर समान है। यदि समान रहेगा तब भिन्न के अंशों को आपस में जोड़ लिया जाएगा। यानी कि जो भिन्न दिया गया है उनका जो हर है समान रहेगा तो भिन्नों के अंश को आपस में जोड़ लिया जाएगा और बटा में एक उभयनिष्ठ हर को लिख दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3/2 में 2 हर है और 4/2 में 2 हर है। तो इन दोनों भिन्नों का जो हर है क्या है, समान है। क्या है, समान है दोस्तों। तो इस स्थिति में क्या करना है, अंश को आपस में जोड़ लेना है। यानी कि भिन्न का जो अंश है उसे आपस में जोड़ लेना है। यानी कि 3 + 4 अब बटा में 2 कर देना है। यानी कि एक उभयनिष्ठ हर को लिखना है। यानी कि 2 इसका भी है, 2 इसका भी है, यानी कि कॉमन 1 यानी कि 2 ले लेना है। ठीक है। अब 3 + 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 3 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 7। अब बटा में 2 है तो 2, यानी कि 7/2 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा सवाल है 6/3 - 2/4। अब इसे कैसे हल करेंगे? यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 6/3 में 3 हर है और 2/4 में 4 है हर है, यानी कि दोनों भिन्नों का हर असमान है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले भिन्नों के हरों का हम लोग एलसीएम लेंगे। यदि समान रहता तो अंश को आपस में जोड़ की तरह ही, जैसे जोड़ रहे थे तो इसे यहाँ पे घटा देते हैं अंश को आपस में और एक उभयनिष्ठ हर को बटे के रूप में लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे असमान है, यानी कि समान नहीं है, तब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम हम लोग लेंगे। यानी कि जो भिन्न का हर है उसका एलसीएम लेंगे। चलिए अब हम लोग 2 से भाग करेंगे 3 और 4 में। 3 नहीं कटेगा, लिख देंगे 2 दूना 4। फिर से हम लोग 2 लेंगे, 3 नहीं कटेगा, लिख देंगे 2 एकम 2। फिर अब हम लोग 3 लेंगे, 3 एकम 3 1। अब हमारा हुआ 3 और 4 का एलसीएम 2 गुणे 3, 2 दूना 4 और 4 3 12, यानी कि हमारा हो गया 12 एलसीएम। ठीक है। तो 12 को हम लोग बटे के रूप में लिख देंगे, यह हमारा एलसीएम है, लॉसो है। अब प्रत्येक भिन्न का जो हर है, यानी कि जैसे कि इस भिन्न का हर 3 है और इस भिन्न का हर 4 है, इन प्रत्येक भिन्न को बारी बारी से हर को उठाएंगे और हर से लॉसो में भाग करेंगे। जितना आएगा भागफल उसका गुणा अंश के साथ, यानी कि ऊपर वाली संख्या के साथ कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 का भाग 12 में करेंगे, 3 चौके 12 और 4 आया 4 का गुणा 6 में, यानी कि 4 छक्के 24 माइनस 4 लेंगे, 4 3 12, 3 दूना 6। अब 24 में 6 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 18, 18 बटा में 12। अब यहाँ पे देखिए 18/12 हो गया। 18/12 यह हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। पहले देखेंगे कि क्या यह संख्या इससे भी छोटा हो सकता है, सरल हो सकता है। यदि होगा तो सरल करेंगे, यदि नहीं होगा तब यह हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए सरल हो जाएगा, 2 छक्के 12, दोनों 18। समान संख्या से भाग किया जाता है ऊपर नीचे। ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 और 3 3 9, यानी कि हमारा हो गया 3/2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हमारा तीसरा सवाल है गुणा का, यानी कि भिन्न का गुणा अब हम लोग सीखेंगे। हमारा तीसरा सवाल क्या है, 8/3 गुणा में 9/4, यानी कि 8/3 का गुणा करना है 9/4 के साथ। तो फ्रेंड्स भिन्न का गुणा कैसे हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो भिन्न का गुणा में अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ किया जाता है।
सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि क्या संख्या सरल हो सकता है। सरल होगा तो सरल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इस अंक का यानी कि इस भिन्न का हर लेंगे तो दूसरे भिन्न का अंश लेंगे, यानी कि जो हर है और अंश है यह संख्या आपस में कट जाए। जैसे कि यहाँ पे इसको 2 से काट रहे हैं तो ऊपर वाली संख्या को भी 2 से काटेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरे भिन्न का जो हर है और पहले भिन्न का जो अंश है उसमें तुलना करेंगे, काटेंगे सेम संख्या से। यदि कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ कर देंगे। यहाँ पे देखिए समान संख्या से हमें भाग करना है यानी कि काटना है। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 दूना 8, अब बचा 2 गुणे 3 यानी 2 तिया 6 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चौथा सवाल है 12/3 भागा 6/9। तो भिन्न के भाग को कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले हम ऊपर वाली संख्या को यानी कि पहले वाली संख्या को, कहने का मतलब 12/3 भागा 6/9 को हम लोग कैसे हल करेंगे। चौथा सवाल है हमारा 12/3 भागा 6/9। तो भिन्न के भाग को हम लोग कैसे हल करेंगे। पहले वाले भिन्न को हम लोग वैसे कैसे लिख देंगे यानी कि 12/3, ठीक है। भाग के जगह पे हम लोग गुणा कर देंगे, भाग के जगह पे क्या कर देंगे, गुणा। और जो दाहिने वाली संख्या है यानी कि दूसरा जो भिन्न है इसे हम लोग जो अंश है उसे हर कर देंगे, जो हर है उसे अंश कर देंगे, यानी कि 6/9 को हम लोग 9/6 लिख देंगे। भाग को भाग नहीं किया जाता, भाग को पहले गुणा में बदला जाता है और जो दूसरा नंबर का जो भाग जो भिन्न होता है, भाग को भाग नहीं किया जाता है, भाग को गुणा में परिवर्तित किया जाता है और जो दूसरा भिन्न है उसे पलट दिया जाता है, यानी कि अंश का हर, हर का अंश कर दिया जाता है। यानी कि 12/3 गुणे 9/6, यानी कि अब हम लोग गुणा को सॉल्व कर ही लेंगे। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 6 एकम 6, 6 दूना 12, यानी कि 2 गुणे 3, 2 तिया 6 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। आई होप कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इसे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।